नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा शहर में पटाखा व्यापारी खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाकर मानव जीवन को संकट में डाल रहे हैं। बावजूद इसके प्रशासन अभी भी मूक दर्शक बना हुआ है। शहर में फल सब्जी की तरफ भारी बारूदी पटाखे रिहायशी भीड़भाड़ व आवाजाही वाले स्थानों पर धड़ल्ले से बिक रहे हैं। उपखंड प्रशासन और पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे सरेआम पटाखा व्यापारी अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, फिर भी जिम्मेदार नुमाइंदों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। इसी के चलते पटाखा व्यापारियों के हौसले इस कदर बुलंद हो चले हैं कि अब वे न्यायालय के गेट के ठीक बाहर और बड़ौदा बैंक के गेट के सामने जैसे बेहद संवेदनशील स्थानों के अलावा फुटपाथ पर भारी मात्रा में बारूदी पटाखों का जखीरा रखकर उसे बेचने से बाज नहीं आ रहे हैं। इन पटाखा व्यापारियों के हौसले की बानगी तो देखिए। न्यायालय के गेट के बाहर होलसेल में बेचने वाले पटाखा की दुकान से बिल्कुल सटी हुई दो होटलें हैं, जिनके गैस के सिलेंडर पटाखा की दुकान के बाहर सड़क पर ही रखकर समोसा कचौरी बनाकर बेच रहे हैं। बावजूद इसके पटाखा व्यापारी को किसी की भी जान की कोई परवाह नहीं है। बड़ौदा बैंक के सामने क्षेत्र का पटाखा किंग माने जाने वाले पटाखा व्यापारी ने तो हद ही पार कर दी। इसने तो दुकान के अलावा फुटपाथ पर ही फल सब्जी की तरह बारूदी और भयंकर पटाखों के जखीरे को रखकर बिक्री शुरू कर दी। जबकि इस व्यापारी की 10 बाई 10 की दुकान में आधा दर्जन से ज्यादा तो कर्मचारी हैं। जानकर आपको ताज्जुब होगा कि इस दुकान के पास ही बैंक का एटीएम है, वीसी है और ई मित्र की आधा दर्जन से ज्यादा दुकानें मौजूद हैं। साथ ही सामने बड़ौदा बैंक है तथा पास में ही बड़ौदा बैंक का भी एटीएम है। इसके अलावा दुकान के बिल्कुल सामने एक प्राइवेट स्कूल भी है। गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस दुकान और फुटपाथ पर पटाखों की बिक्री हो रही है वो पंचायत समिति की है और पास में खादी भंडार भी मौजूद है। पंचायत समिति और पंचायत समिति का सभागार भी यहाँ पर मौजूद है, जहाँ समय समय पर बैठकों का दौर चलता रहता है। साथ ही कुछ फलांग पर दो कॉलेज भी मौजूद हैं। बावजूद इसके यहाँ पर धड़ल्ले से पटाखों की बिक्री हो रही है। नियम कायदों को दरकिनार कर आम लोगों की जान की परवाह किए बगैर भारी बारूदी पटाखों की होलसेल व रिटेल में बिक्री की जा रही है। फिर भी प्रशासन कार्रवाई तो दूर, निरीक्षण तक करने की जहमत नहीं उठा रहा है। यही वजह है कि इन्हीं पटाखा व्यापारियों के कमीशन एजेंट और अन्य व्यक्ति फल सब्जी की तरह बाजारों चौक चौराहों के पास बेफिक्र होकर पटाखा बेच रहे हैं। इन व्यापारियों को ना तो प्रशासन का डर है, न ही पुलिस का कोई खौफ है। ये बेखौफ होकर नियम कायदों को ताक में रखकर यहां तक कि पुलिस थाने के सामने और पुलिस की नाक के नीचे धड़ल्ले से बारूदी पटाखे बेच रहे हैं। शहर भर में अधिकांश पटाखा विक्रय के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाकर मानव जीवन को संकट में डाल रहे हैं। बावजूद इसके प्रशासन धृतराष्ट्र बना हुआ है। ऐसे में लगता है प्रशासन सांप निकलने के बाद लाठी पीटने का इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज सागवाड़ा। नाम क्या है आपका? मेरा नाम रोहित। थोड़ा जोर से बोलो। रोहित यादव। रोहित यादव। लाइसेंस गवर्नमेंट की तरफ से है आपके? लाइसेंस है, वो सावन भाई की दुकान है। हाँ, सावन भाई की दुकान है, मेरी दुकान नहीं है। लाइसेंस है सावन सोनी के नाम से। वो उनकी दुकान कहाँ है? वो इनकी दुकान है, मैं तो यहाँ पर काम करता हूँ। आप काम करते हैं तो उस लाइसेंस में लिखा होगा ना भैया कि अग्निशमन भी होना चाहिए, पटाखे की दुकान है। हाँ, वो तो है, करवाने भी आई हूँ बोल रहे। तो अभी अगर कोई हादसा हो तो फिर अभी आ जाएगा, ये बोल रहे। किसकी दुकान है ये बता रहे थे, एक बार नाम बोलो। सावन सोनी। सावन सोनी। इसलिए निरीक्षण किया गया, किसने? अधिकारी निरीक्षण किया गया। अभी तो वो तो हमारे तो कागज सारा पहले हो चुका होता है जुलाई में। अभी नहीं किया निरीक्षण नहीं करते। अभी निरीक्षण अभी तक तो का मतलब जुलाई में तो आप बता रहे हो दुकान बंद रहती है, तब निरीक्षण करते हैं। हाँ, तब सबकी कार्रवाई होती है, सबकी अस्थायी वालों की कार्रवाई पहले हो जाती है। अभी त्योहार के सीजन में जो जैसे पटाखे नहीं, अब होगी।
वो हुआ नहीं है हाँ, ना। होगी सोमवार से होगी। वही बता रहा हूँ नहीं, अभी। प्रशासन की गाइडलाइन हमेशा आती है, प्रशासन के 2 आदमी आते हैं चेक करने। मतलब मंगलवार को धनतेरस से नहीं 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 भाई, अब तो उनकी सुविधा के अनुसार आते हैं, या तो शुक्रवार को भी आ सकते हैं। हर साल कोई न कोई 2 आदमी अधिकारी आते हैं, जैसे नगर पालिका की टीम आई थी मतलब गए कुल साल। मिला के अभी अधिकारियों ने इसका कोई निरीक्षण नहीं किया। वर्तमान में नहीं किया है, पर अब वो करेंगे। नगर पालिका की टीम गए साल भी भेजी थी उन्होंने। कहीं ना कहीं प्रशासन में भी एक सवालिया निशान दिखाई देता है कि प्रशासन ने अभी तक यहाँ पर निरीक्षण नहीं किया है। धड़ल्ले से इस बिल्कुल होटल के नज़दीक जहाँ पर एक गैस सिलेंडर चल रहा है, उसके जस्ट एक दुकान छोड़कर पटाखों की बड़ी दुकान यहाँ पर चल रही है। और अगर एक चिंगारी उठकर यहाँ आती है तो आप देख सकते हैं सामने के सामने यहाँ पर कोर्ट है, और कोर्ट के उधर सामने आप देख सकते हैं एक मेन बाज़ार भी है, जो मेन रास्ता निकल रहा है, और बहुत ही बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि ऐसी जो पटाखा की दुकानें हैं जो इस तरह से चल रही हैं, उन पर शिकंजा कसा जाए, उन पर नज़र रखी जाए, उनकी जांच की जाए, और जो आम जनता है उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। So special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always. And it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।